लोग कहते हैं यहाँ जाम लगा हुआ है, एमपी साहब इस पे क्यों नहीं कुछ करते। लोग कहते हैं कि ये वाला पुल नहीं बना हुआ है, एमपी साहब इस पे क्यों कुछ नहीं करते। सुनिए, आप जी सर। कमी निकाल रहे हैं, हमारा उपलब्धि पर आप बात नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में सर वेंटिलेशन करोड़ों की मशीन पड़ी हुई है, अभी तक कोई एक्सपर्ट वहाँ पे दिखा नहीं है जो उस मशीन को चला सके। हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से एक विकसित अररिया बनाने का प्रयास किया है। हम लोग बहुत कैजुअली इंटरव्यू निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल बातचीत करते हैं। आपको बीजेपी ने फिर से आप पे विश्वास जताया है और आप इलेक्शन में आ रहे हैं, तो इसको, क्योंकि बीजेपी का एक पैटर्न जो देखने में आता है हमेशा कि वो कैंडिडेट चेंज करते हैं ताकि एक मोनोपोली ना चले, एक सिस्टम को वो खत्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो लेकिन आप पे फिर से विश्वास जताया है, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने से नहीं मिलता है, न किसी को टिकट कहने से मिलता है। उनका अपना मापदंड है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व कई तरह के सर्वे से उसको गुजरना पड़ता है कि कैंडिडेट 5 साल जो एमपी रहा या एमएलए रहा, वो 5 साल में क्या क्या किया, क्या उनका एक्टिविटी रहा, जनता के प्रति कितना संवेदनशील है, क्षेत्र में कितना समय देते हैं, पार्लियामेंट में कितना क्वेश्चन किया है, लोगों में उसका क्या प्रभाव है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, लोगों के बीच सांसद रहते हैं कि नहीं है, लोगों की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो ये कई तरह का जो है मापदंड के बाद तब पार्टी, और उसके बाद आम आदमी से लगातार फोन में सर्वे होता है, भाई कौन कौन कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम बताओ 1 2 3। तो इस तरह का कई तरह का रिपोर्ट है, जांच है, संगठन है। हमारे 32 मंडल हैं, 64 महामंत्री हैं, 21 आदमी जिला का कमेटी है, 246 शक्ति केंद्र हैं। सारे लोगों से पूछताछ के बाद तब वह टिकट तय होता है। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व एवं केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने फिर से मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और निश्चित रूप से खरा उतरूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि यह चुनाव भी मैं बढ़िया मतों से जीत के जाऊं। अच्छा, जब आपसे इंटरव्यू लेने आ रहे थे तो लोगों ने ये बोला कि सांसद जी से थोड़ा ठीक से सवाल पूछना, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। तो सर, क्या मीडिया को डरना चाहिए सवाल पूछने से। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है और जिस किसी ने यह बोला है वह गलत बोला है। मैं तो ये कहता हूं कि मीडिया तो ठीक है, आप तो हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, परंतु 2005 में मैं विधायक बना हूं और आज तक मैं संसदीय कार्य में लगातार जनता के बीच रहता हूं। कोई आम पब्लिक भी नहीं बोल सकता है कि मैं कभी किसी से झगड़ा हुई है, किसी को 2 बात कहा हूं, यह कोई प्रूफ नहीं है। ये राजनीति सेवा का जरिया है, किसी का दिल में राज ऐसे नहीं कर सकता है। लंबी राजनीति करने के लिए उसको जनता का दिल जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि मतदान है, यह डरा के पैसे से हो नहीं सकता है। इस नाते जिनको लंबी राजनीति करनी है उनको वो झगड़ा झुला सकता ही नहीं है। और जो भी बताया यह कि मीडिया से सवाल ठीक से कीजिएगा, यह बेबुनियाद और सरासरी गलत बात है। फ्लड को रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है, दूसरा पलायन को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, फ्लड का रोकने का उपाय है, अभी कोसी मैची नदी जोड़ योजना हमारे अटल जी का सपना था, वह स्वीकृत हो गया है। जो कोसी से लेकर महानंदा तक जो नेपाल से छोटी छोटी नदियां निकलती है, दोनों तरफ तटबंध बनाया गया बड़ा, और एक चैनल बनाया गया कोसी से लेकर महानंदा तक। खरीफ फसल के टाइम में उसको पानी को खेत में पहुंचाया जाए और जब बाढ़ आवे तो उसको फाटक खोल लेगा, पानी उसमें चला जाएगा। यह बड़ा प्रोजेक्ट लगभग स्वीकृत हो चुका है। जल संसाधन मंत्री, शक्ति मंत्री से हमारी बात है
और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद बाढ़ एक बड़ा समस्या है, इनका निदान सरकार करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस मुद्दे को कई बार सदन में उठाया भी है और कई बार उठाया है अब सभी नदियों के बारे में, और उसमें सफलता लगभग मुझे मिल गई है और आने वाला दिन में बाढ़ से भी निजात में दिलाऊंगा। हम लोग जमीन पे सर्वे करते हैं और लोगों से ये पूछते भी हैं कि माहौल किसके तरफ है, तो लोग ये सब सवालों का जवाब तो देते हैं, लेकिन लोग जो है ना एक एमपी से कनेक्टिविटी बेसिक सवालों से करते हैं जो साहब को आपको ओढ़ लगे। लोग कहते हैं यहाँ जाम लगा हुआ है, एमपी साहब इस पे क्यों नहीं कुछ करते। लोग कहते हैं कि ये वाला पुल नहीं बना हुआ है, एमपी साहब लेवल की जो कनेक्टिविटी है, अभी हम लोगों को जो सर्वे करके ऑब्जर्वेशन होगा, माइट बी रॉन्ग और राइट, तो वो कनेक्टिविटी अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को क्या सोचते हैं और आप रीच आउट कैसे कर रहे हैं ऐसे लोगों तक? आप मैं डाटा दूंगा, मेरे पास है 400 ब्रिज अररिया जिला में मैं बनवाया हूँ, पीएम वाइज 400 ब्रिजेज इस 5 साल में। चूंकि आजादी के बाद कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो 70 साल का काम भाई साहब 5 साल में पूरा नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि 90% काम हो गया है, 10% काम बचा है, वो भी हम ही लोग करेंगे। 400 ब्रिज और 1 करोड़ से नीचा कोई ब्रिज नहीं है। आप एक रोड में आप लोग खुद सर्वे कर लीजिए, अररिया त्रिशुलिया घाट से आप पलासी चले जाइए, 20 किलोमीटर का रोड है, 20 ब्रिज बनाया है। आप बसबाड़ी रोड चले जाइए, ये परवान रिवर जो है बीच अररिया होकर चलती है। आजादी के पहले एक नदी में पुल बेलवा हुआ करता था और एक पुल मीरगंज में लोहा का, 16 पुल बनाया भाई साहब। सर पास में मरिया टोल है। देखिए आप कमी निकाल रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं कि आप सर कमी क्या निकाल रहे कंसर्न हैं, है। सुनिए, आप जी सर। कमी निकाल रहे हैं, हमारा उपलब्धि पर आप बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका काम है, वो पत्रकार का काम है कमियां को खोजना। जो आपने उपलब्धि बताया वो सुन रहे हैं लोग, और मैंने ये बताया कि मैं मरिया टोल भी गया था, तो काफी बुरी हालत है। मरिया टोल भी होगा, जरिया टोल भी होगा जी। मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है, इसको याद रखिएगा। हम सब काम करेंगे, जहां हो गया, जहां नहीं हुआ वो भी होगा। हॉस्पिटल में सर वेंटिलेशन करोड़ों की मशीन पड़ी हुई है, अभी तक कोई एक्सपर्ट वहां पे दिखा नहीं है जो उस मशीन को चला सके, तो ये कब तक हो पाएगा सर? सब होगा, धैर्य रखिए। पहले हॉस्पिटल में एगो लाल गोली एगो पीला मिलता था, आज 50-100 प्रकार की दवाइयाँ मिल रही है, डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। आपने कहा कि वेंटिलेशन का मशीन भी आ गया है, तो टेक्नीशियन भी बैठेगा, चिंता मत कीजिए। और हम तो मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी यहाँ दे दिया है। आने वाला दिन में अररिया में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का सोच है देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो, और कई जिला में हो भी गया है। सैकड़ों मेडिकल कॉलेज बनाए भी हैं, कई एम्स बनाए हैं, कई आईएमएम बनाए हैं। आप पत्रकार हैं, आपको सब पता है। अब है कि देश बहुत बड़ा है भाई साहब, 140 करोड़ का देश है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, तो इनको समय तो चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन तो आपसे है, क्योंकि आप हमारे एमपी हैं, तो सवाल भी आप ही से पूछेंगे सर। आपका सवाल पूछना जायज है, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप बढ़िया सवाल करते हैं, और मेरा भी जवाब लीजिए कि मैं आपको बता दूं मेडिकल कॉलेज भी होगा, और जो बचा काम है विकास को, चाहे वो बाढ़ का समस्या हो, चाहे पुल पुलिया का हो, वो भी पूरा करेगा। एनडीए गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें की और आप एमपी रहे, और क्योंकि आपको एडवांटेज ये भी है कि नीतीश भी आपकी सरकार में है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ठीक है नरेंद्र मोदी का एक स्कीम है, क्योंकि हम तो वोट, हमारे लिए नुमाइंदा आप हैं, तो प्रदीप सिंह के पहल से ऐसा 3 बड़ा काम जिसपे हम आगे भी उनको चुन पाए, वो आप बता दीजिए दर्शकों को। ये जो 4 लेन रोड बन रहा है जी, एक तो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अररिया टू गलगलिया, और ये रेलवे लाइन सुदूर गांव होकर के कुर्साकाटा, सिकटी, पलासी, एकदम बॉर्डर। एक बुजुर्ग मिला हमको, कहा कि रेल आज तक देखा नहीं है कलियागंज में, और जब वो बन रहा है, अब पटरी उटरी भी अब उसमें बिछने लगा है,
तो कहा कि हम लोग उम्र 70 साल 75 साल हो गया, 80 साल हो गया, अब हम लोग लगता है रेल देख लेंगे। तो ये रेलवे का काम हो, 4 लेन हो, ये आपको कई कॉलेज भी बना है आपका इंजीनियरिंग, यहाँ पे सिमराहा में, रेणु गाँव में, वहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई होती है अररिया में। धीरे धीरे सब यहाँ हो। पे एक बहुत जेन्युइन सा मुद्दा है, ड्रग एडिक्शन, बच्चे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब हमने इसको भी डिग किया तो मैं अक्सर बोलता हूँ, फॉर मी इट इज मोर अबाउट ऑफेंस, जुर्म है ये। चार तरफ से आपको बॉर्डर खुला हुआ है, ओपन होता है, सप्लाई चेन होती है। मेरे पास कोई डेटा ऑथेंटिक तो है नहीं, लेकिन अगर सप्लाई हो रहा है तो ही आ रहा है। तो सर इस पे जो प्रशासन है वो उतना एक्टिवली वर्क उनका दिखता नहीं। अगर दिखता तो वो सप्लाई चेन में कमी आती। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं और इसके लिए आप क्या पहल करने जा रहे हैं? नहीं, इस बात पर आपका मैं मानता हूँ। यहाँ के जो बच्चे हैं, जो ड्रग्स है, मैंने कई बार इस मुद्दे पे सरकार स्तर पर भी बात किया है, और यह चिंता का विषय है। जो आने वाला जो जनरेशन है, बच्चे, उन्हीं का भारत है, उन्हीं का भविष्य है। वही भारत के भाग विधाता है। जो खराब हो रहा है, इस पर और शिकंजा कसने की जरूरत है। शासन प्रशासन को हम लोग इस पर चिंता किए हैं और इसको टाइट करेंगे, इसको बंद करना। अच्छा सर, जनता आपको देख रही है, एक मैसेज दीजिए आप अपने लिए, इलेक्शन में आप जा रहे हैं। मैं पूरे देशवासी सहित अररिया जिला वासी को मैं यही कहूँगा कि मैंने 2 बार सांसद आप लोगों ने बनाया, उससे पूर्व अररिया में 2 बार विधायक के रूप में चुना, और हमने जो काम किया है वो आप सबों के सामने में है। आज तक हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से एक विकसित अररिया बनाने का प्रयास किया है। और चुनाव सामने है, 7 मई को इलेक्शन होना है। आम मतदाता भाई बहनों से और अपने छात्र नौजवानों से, किसान मजदूरों से यही मैं अपील करूंगा कि एक मौका मुझे फिर से दिया जाए। आप सब की कृपा से हम सांसद बने हैं, और इस बार भी मुझे लगता है कि आप सब निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देंगे और अररिया तरक्की करेगा, विकसित अररिया होगा। और आने वाला दिन में जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं न्यू इंडिया, और मैं कहता हूँ कि न्यू अररिया, जहाँ कोई कमी नहीं होगा। और सौहार्दपूर्वक मैंने जिस तरह से अररिया को चलाया है, आपके सहयोग से आगे भी इसको मैं चलाऊंगा। और एक एक मतदाता भाई बहन सब जात धर्म से ऊपर उठ करके विकास के नाम पे मतदान करें, यही मेरा संदेश है। आपने हमसे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।